कि ये साजिश के तहत किया गया था, क्योंकि 2 दिन पहले 23 सितंबर को एक वीडियो वायरल हुआ था, जो वीडियो सोशल मीडिया लीक हुआ था। लोकसभा क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्रों से जिला परिषदों के माध्यम से लोगों को बुला करके यहाँ हल्ला हंगामा किया जाएगा, तो उसके विरुद्ध कार्यकर्ता एकजुट थे और आक्रोश में 25,000 के आसपास लोग वहां पहुंचे थे, जिसमें नहीं भी होगा 50 से 70% आबादी महिलाओं की। कार्यकर्ता हजारों की संख्या में थे, गांव-गांव से सभी लोग। वो लोग आरजेडी के ही विधायक रहे हैं, कई बार एनडीए के तो कभी विधायक रहे नहीं। गाली गलौज की भाषा बोलने लगे। कौन है हमसे फरियाने वाला? हम जिला के नेता हैं, हम मुजफ्फरपुर के मुख्यमंत्री हैं, हमसे कौन? ये तो बाहरी हो जाती है। बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना बेटा का अधिकार है। जो ये कहते हैं कि गाय घाट से गाय घाट का बेटा लड़ेगा, तो जनता कह रही है कि गाय घाट का अगर बेटा लड़ सकता है तो गाय घाट उनका तो न शादी है न विवाह है हमारे यहाँ गाय घाट में, न उनका घर है न उनका ममहर है। अब जबरदस्ती पूरा हिंदुस्तान के कहे कि हमारे घर। आप सभी लोग जानते हैं कि एनडीए का जो भी कार्यकर्ता सम्मेलन हो या किसी तरीके का एनडीए का कार्यक्रम होता है, एनडीए के कार्यक्रम में बिहार में का इतिहास रहा है। कभी भी, चाहे देश में कभी भी एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन या किसी भी सम्मेलन में इस तरीके का दंगा फसाद उल्फात नहीं होता है कभी भी। लेकिन हम सब भी ये जान रहे थे कि ये साजिश के तहत किया गया था, क्योंकि 2 दिन पहले 23 सितंबर को एक वीडियो वायरल हुआ था, जो वीडियो सोशल मीडिया एक लीक हुआ था वीडियो, जिसमें जदयू के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो पूर्व में आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं लाल बाबू सैनी जी, और जो पूर्व में आरजेडी के विधायक रह चुके हैं महेश्वर यादव जी, उनके सुपुत्र हैं प्रभात किरण जी, ये लोग बैठ के एक बंद कमरे में एक साजिश कर रहे थे, एक प्लान बना रहे थे कि इस कार्यक्रम में महिलाओं को नहीं लाना है, महिलाएं डरपोक होती हैं, इसमें सिर्फ कुछ लड़कों को लाना है और उनसे दंगा फसाद कराना है। ये उनकी प्लानिंग चल रही थी। और फिर भी हमने हमारे समर्थन में इतना होने के बावजूद सभी महिलाएं मजबूती से, आप देखे होंगे हमारे समर्थन में 25,000 के आसपास लोग वहां पहुंचे थे, जिसमें नहीं भी होगा तो 50 से 70% आबादी महिलाओं की थी उस रैली में। क्योंकि हम मानते हैं कि एनडीए की महिलाएं एकदम मजबूती से एनडीए के साथ है, इसलिए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हिम्मत के साथ महिलाएं आई थी, पुरुष भी आए थे, सब लोग थे। कार्यक्रम अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर भी ये जो साजिश उन्होंने की थी, 50 से 100 लोग मात्र उन्होंने इकट्ठा कर रखा था, जिनको उन्होंने स्टेज के आगे खड़ा कर रखा था, और उन्हीं से ये लोग दंगा करवा रहे थे और दंगा फसाद का लोगों ने साजिश रचा था। आरोप है कि उनके पिताजी को आपने धक्का-मुक्की की और गाली गलौज की। देखिए, हम एक ही चीज बोलेंगे कि एक आप लोग तमाम मीडिया साथी लोग वहां पे उपस्थित थे, 25,000 जनता मैदान में खड़ी थी। कोई एक व्यक्ति उठ के नहीं कह सकता है कि कोमल सिंह ने किसी पे हाथ उठाया हो या कोमल सिंह ने किसी को अभद्र बोला हो, क्योंकि हम एनडीए के घटक दल से आते हैं, एनडीए को अपना एनडीए के कार्यकर्ता हैं हम। और आप भली भांति जानते हैं कि एनडीए के कार्यकर्ता कभी भी हुड़दंग अरफात इन सब चीजों में नहीं रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि आरजेडी से आए हुए लोग थे, वो लोग आरजेडी से जदयू में हाल फिलहाल में लोग आए थे और उन्होंने ही ये साजिश किया और ये साजिश करके तहत उन्होंने कराया। आप सब ने देखा कि मेरे पिताजी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई, मेरी माताजी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई, षड्यंत्र रचने का कोशिश की गया। प्रभात किरण जी ने खुद मेरे को धक्का मारने का कोशिश किया, प्रयास किया और धक्का भी मारा। लेकिन मैं तब भी बोली और आज भी बोलती हूँ कि गाय घाट की जनता को हाथ नहीं लगाने दूंगी किसी को, और मैं मजबूती से, महिला कोमल होती है, कमजोर नहीं, ना मैं रुकने वाली हूँ और ना मैं झुकने वाली हूँ। गाय घाट मेरा परिवार है, उस परिवार के साथ मैं खड़ी हूँ, वहां का विकास करूंगी और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करूंगी। उनका आरोप ये भी है कि वैशाली से महिलाएं को लाके वहां पे देखिए, आप लोग, अगर उनका ऐसा कुछ आरोप था तो आप लोग तो थे ना वहां, तो वहां पे जितनी महिलाएं उपस्थित थी आप उनसे उनका पहचान पूछ लेते। लेकिन अभी भी आप लोग ने भी वीडियो शूट किया होगा, फोटो खींचा होगा, उस वीडियो में चिन्हित कर करके आप पूरा गाय घाट का भ्रमण कर लीजिए। एक भी महिला जो 10,000 से ऊपर की संख्या में बैठी थी, एक भी महिला अगर वैशाली की निकली और एक भी महिला गाय घाट की नहीं होगी, तब ये सवाल पुनः हमसे पूछिएगा। हर एक महिला, हर एक पुरुष आप चिन्हित करके घूम घूम के क्षेत्र में, सब की सब जनता गाय घाट विधानसभा की थी। और गाय घाट विधानसभा के 41 पंचायत से 15 से भी आए थे, कटरा के 6 पंचायत से भी आए थे और गाय घाट के भी लोग थे। इसको कैसे जवाब दीजिएगा? इसका जवाब जनता देगी। हम लोग देखिए, हम एक चीज हमेशा कहते हैं, हम एक चीज हमारा ये बिलीफ है, हमारा ये मानना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि कल जो भी हुआ उसमें एनडीए के एक भी कार्यकर्ताओं का उसमें हाथ नहीं था। वो एनडीए के कार्यकर्ता नहीं थे, ये महेश्वर यादव जी द्वारा और वो
जो हम बताएं लाल बाबू सहनी द्वारा 2-3 लोग के द्वारा बुलाए गए 50 से 10 गुंडा फसाद टाइप के लोग उन्होंने बुला रखा था, क्योंकि एनडीए के कार्यकर्ता ना रक्षक होते हैं, भक्षक नहीं होते, या भली भांति जानते हैं। आगे क्या असर होगा ये जो कल तो विवाद इस पे आगे इसका निर्णय, इसका कदम, इस पे क्या मतलब, इस पे ऑब्वियसली पार्टी को कदम उठाना चाहिए, पार्टी को इसका जायजा लेना चाहिए कि किसने किया, क्या किया। इस पे पार्टी को पूरा इसका वो मतलब इस पे एक्शन लेना चाहिए और पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए। और मैं चाहूंगी कि जनता भी इस चीज का शांतिपूर्वक मतदान के माध्यम से एनडीए के कैंडिडेट को विजय करके और नीतीश जी के झोली में, एनडीए के खाते में एक एनडीए से जीता हुआ कैंडिडेट गायघाट से जाना चाहिए और एनडीए का सरकार बनना चाहिए, नीतीश मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या इससे क्या डर होगा, वो गायघाट में अपना दायित्व रखेगी या आंदोलन या पीछे हो जाएगी? मैं आज भी गायघाट जा रही हूँ, जारंग जा रही हूँ और भी विभिन्न पंचायतों में मेरा आज का भी भ्रमण शेड्यूल है। कोमल सिंह किसी से डरने वाली नहीं है और कोमल सिंह किसी से डरने वाली नहीं है। वहां पे कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब मैं मंच से उतरी तो ये मैंने नहीं, वहां की जनता ने, गायघाट की जनता ने मुझे हजारों के तादाद में वहां से मेरे को स्वागत करते हुए, अपना प्रेम जताते हुए गायघाट चौक, जारंग चौक तक ले जाने का काम किया। वो भी वीडियो, वो भी प्रमाण आप लोग देखिए। अब किस तरह से देखती हैं इस कल के माहौल को? क्या महिला को कमजोर समझकर दबाने की कोशिश थी? देखिए, उन लोग ने तो पहले से ही प्लानिंग किया था कि महिलाओं को नहीं लाना है और ये दंगा फसाद करना है। मैं इसको साफ साफ देखती हूँ इस रूप में। हमको ऐसा लगता है क्योंकि वो लोग आरजेडी के ही विधायक रहे हैं कई बार, एनडीए के तो कभी विधायक रहे नहीं। एनडीए से गायघाट से जब से एनडीए की सरकार 2005 में आई तब से एनडीए, उसके बाद 2005 के बाद एक ही बार एनडीए का वहां विधायक बने थे 2010 से 2015, जो हमारी माता जी माननीय, जो वर्तमान वैशाली सांसद वीणा देवी जी वहां की विधायक थी। पूर्व में तो जब भी उनके पिताजी विधायक बने हैं वो आरजेडी के ही विधायक रहे हैं। और जैसा कि आप सुने होंगे कल मंच से हमारे मंत्री जी भी जो बोले, यही बोले ना कि बिहार आगे बढ़ रहा है, 10 साल गायघाट पीछे छूट गया है। तो 10 साल जो गायघाट पीछे छूट गया, 2010 से 2015 मेरी माताजी विधायक थी तो गायघाट में विकास का काम हुआ, और 10 साल गायघाट पीछे छूटा। उन्होंने कहा कि गायघाट में क्योंकि एनडीए का विधायक नहीं था इसलिए 10 साल पीछे छूटा। उस 10 साल में आप भली भांति जानते हैं 5 साल महेश यादव जी का कार्यकाल रहा है और 5 साल भी निरंजन राय जी का कार्यकाल रहा है। बाहरी बनाम और स्थानीय का भी मुद्दा छाया। देखिए, मैं इस मुद्दे को, ये कोई मुद्दा नहीं, पब्लिक, अच्छा एक बात बताइए, पब्लिक जो वहाँ 25,000 थी गायघाट की, वो तो हमारे समर्थन में आई। पब्लिक ने हमें इतना प्रेम दिखाया, हमको आशीर्वाद दे रही है। देखिए, यहाँ पे कोई बाहरी नहीं है, कोई भीतरी नहीं है। जैसा कि मेरी माता जी भी कहती, हम भी कहते हैं, बेटा अगर होता है तो परिवार का हो जाता है, बेटी होती है तो बाहरी हो जाती है। बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना बेटा का अधिकार है। जो ये कहते हैं कि गायघाट से गायघाट का बेटा लड़ेगा, तो जनता कह रही है कि गायघाट का अगर बेटा लड़ सकता है तो गायघाट की बेटी भी लड़ेगी। एनडीए का सम्मेलन पहले से आयोजित था और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह था, चूंकि 2 बार पहले भी एनडीए का सम्मेलन निर्धारित किया गया था 11 सितंबर को और दूसरी बार 20 सितंबर को, और दोनों कैंसिल हो गया। 25 सितंबर को एनडीए का सम्मेलन निर्धारित हुआ, तो 2 बार चूंकि कैंसिल हो गया था इसलिए बड़ा कौतूहल का विषय हो गया था। लोगों में काफी उत्साह था, एनडीए के कार्यकर्ताओं में एनडीए के सम्मेलन के प्रति तो काफी लोग जुटे थे। हजारों कार्यकर्ता एनडीए के महासम्मेलन में जुटे थे, जिसमें जनता दल यू के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में थे। गांव-गांव से सभी लोग जुट करके आए थे और सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में जिले के जो एक बड़े राजनीतिक माफिया हैं, उनके द्वारा लगातार 10 दिन से यह कहा जा रहा था कि हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र से लोगों को लेकर के मैदान भर देंगे और अवैध जन समर्थन दिखा करके और जो है हम पार्टी में अपना सीआर ठीक करेंगे, पार्टी के टिकट पर कब्जा कर लेंगे। तो इसके खिलाफ कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश था। उसी के चलते वहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए सम्मेलन में, और सम्मेलन में जब दिनेश सिंह आए एमएलसी, तो आते ही जब चूंकि नारेबाजी हो रही थी तो मंच पर आते ही उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मंच पर आते ही कि कौन साला हमको वापस कर देगा, कौन साला हमसे फरियाने वाला है, किसकी ताकत है हमसे फरियाने।
उसी का प्रतिकार हम लोगों ने किया, तो विरोध प्रदर्शन हुआ है उनके विरुद्ध। मंच पर धक्का मुक्की हुई और उनका आरोप उन्होंने किया है, वो आते ही मंच पर गाली देने लगे। हजारों लोग गवाह हैं इस बात के, कोई भी जांच कर ले इस बात का कि वो आते ही मंच पर गाली गलौज की भाषा बोलने लगे। कौन है हमसे फरियाने वाला? हम जिला के नेता हैं, हम मुजफ्फरपुर के मुख्यमंत्री हैं, हमसे कौन फरियाएगा? इस तरह की बातें जब उन्होंने की तो कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। कोमल सिंह का आरोप है कि पहले ही से तैयारी थी, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि उनका विरोध किया जाएगा। निश्चित रूप से पहले से यह लोगों को आशंका थी कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, विभिन्न क्षेत्रों से, जिला परिषदों के माध्यम से लोगों को बुला करके यहाँ हल्ला हंगामा किया जाएगा, तो उसके विरुद्ध कार्यकर्ता एकजुट थे और आक्रोश था कार्यकर्ताओं में उनके उस व्यवहार के प्रति। उनका कहना है कि जब बेटा घर का हो सकता है तो बेटी घर की क्यों नहीं सकती, वो कैसे भारी होगी? कैसे बेटी घर की हो जाएगी? बेटी जहाँ शादी होता है बेटी वहाँ की हो जाती है, तो उनका तो न शादी है न विवाह है हमारे यहाँ गाय घाट में, न उनका घर है न उनका ममहर है। अब जबरदस्ती पूरा हिंदुस्तान के कहे कि हमरे घर है, ये तो नहीं चलेगा ना। गाय वहाँ जो एनडीए के सम्मेलन में लोग जुटे थे कार्यकर्ताओं, वो कार्यकर्ताओं ने संदेश देने का काम किया है कि गाय कहना है कि गाय घाट में हमारे चाचा चाची एवं भाई बहने सभी रहते हैं, तो गाय घाट कोनो न रहता है, डुप्लीकेट लोग है। एनडीए का टिकट लेने के लिए जो है गाय घाट की बेटी हो जाती है। एनडीए में पहले से अपने एमएलसी हैं, पत्नी सांसद है, बेटी यहाँ से टिकट मांग रही है एनडीए से, बेटा उनका वीआईपी से टिकट की दावेदारी कर रहा है साहेबगंज में। तो सर्वदलीय है, सर्वव्यापी है, न किसी धरती के है न किसी पार्टी के है। जबरदस्ती आगे क्या असर होगा? एकदम एनडीए पूरा एकजुट है। एक व्यक्ति जो डिस्टरबेंस पर्सन है उस व्यक्ति को छोड़ करके पूरा एनडीए गाय घाट का एकजुट है। मैं नहीं कहता कि मुझे टिकट मिल जाए, मैं यही कहता हूं, और गाय घाट के एनडीए के कार्यकर्ता यही कहते हैं कि टिकट किसी गाय घाट के बेटा को मिलना चाहिए और टिकट किसी ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने संगठन में सेवा की है और गाय घाट के लोगों के दुख दर्द को 5 बरस जाना है। गाय घाट में पूरा समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, हमको तो पूरा समर्थन है। मैं तो दावा करता हूँ कि अगर मुझे उम्मीदवार बनाया गया तो जो महागठबंधन का पारंपरिक वोट है, वो पारंपरिक वोट भी 25,000 से ज्यादा महागठबंधन को नहीं मिलेगा। वो तमाम वोटों का रुझान मेरी तरफ है और मुझे अपार बहुमत से मेरी विजय